लड़का अभी अभी घर लौटा था और उसने देखा कि उसके पिता एक अजनबी लड़की को साथ लेकर आए हैं। उसे तुरंत लगा कि शायद वह लड़की उसके पिता की नाजायज औलाद है। लड़की ने उसे मुस्कुराकर नमस्ते कहा, पर उसने ठंडेपन से उसे अनदेखा किया और वहां से चला गया। पिता ने यह देखकर गुस्से में बेटे को बदतमीजी के लिए डांटा और लड़की को समझाने लगे कि उसका बेटा बाहर से ठंडा है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। लेकिन असल में लड़का छुपकर लड़की को देख रहा था। उसका ठंडापन असल में एक ढाल था। वह बस शर्मीला था और कूल दिखना चाहता था। इसी बीच उसके पिता को एक जरूरी फोन आया और लड़की को कुछ बातें समझाकर वे जल्दी में बाहर चले गए। घर में अब लड़की अकेली रह गई थी, लेकिन सीढ़ियों पर ही लड़के ने उसे रोक लिया। लड़के ने तुरंत पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? लड़की ने समझाया कि वह बस स्कूल के कारण कुछ दिनों के लिए यहाँ रह रही है। पर लड़का नहीं रुका। उसने पूछा कि उसके पिता से क्या रिश्ता है। लड़की के जवाब ने उसकी शंकाओं को और गहरा कर दिया। बिना हिचक उसने कुछ नियम सुना दिए। घर में दूर रहना, उससे बात न करना और बाहर तो बिल्कुल यह दिखाना कि वे एक दूसरे को जानते भी नहीं। लड़की को बुरा लगा, लेकिन वह उसके घर में थी, इसलिए उसने मजबूरी में हाँ कह दी। अपने कमरे में जाकर वह मन ही मन सब गुस्सा निकालने लगी। उसे यह नहीं पता था कि असल में लड़की के पिता और लड़के के पिता पुराने साथी और भाई जैसे थे। यह रहने की व्यवस्था उनके बड़ों ने पहले से तय की थी। शाम को सामान व्यवस्थित करने के बाद लड़की कुछ जरूरी चीजें खरीदने बाहर गई, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन वहीं टूट गया। पहले से ही रास्तों की जानकारी कम, अब जीपीएस भी नहीं रहा। वह एक सुनसान धुंधली रोशनी वाली गली में भटकती रही और उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी रूह कांप उठी, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी किसी का हाथ उसके कंधे पर रखा गया। लड़की डरकर सहम गई और तुरंत लात मारने ही वाली थी, पर जैसे ही उसने चेहरा देखा वह जम गई। वह लड़का था